वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। अपनी जॉब्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको सभी को वेलकम कहता हूं मैं। हमने आप सबके लिए ऑनलाइन जो है वो 2 बैचेस शुरू कर दिए हैं। ऑनलाइन ऐप में जाएंगे आप, द जॉब्स एकेडमी ऐप पे आप जाइएगा, डाउनलोड करिए, इंस्टॉल हो जाएगा ये। उसके बाद आप जब जाएंगे इसमें लॉग इन करेंगे, पहले आपको साइन इन करना है, यानी कि आपको उसमें अपना नाम, ईमेल और फोन नंबर डाल देना। ओटीपी आएगा तो साइन अप हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये। उसके बाद आपको यहाँ कोर्स दिखेंगे। कोर्स यहाँ पर 2 है। एक कोर्स आपका जेकेपी का है और एसएससी जीडी का है। उसकी कॉस्ट प्राइस लगभग 3000 है, लेकिन अभी हमने उसको फ्री रखा है। एप्लीकेशन चार्जेस रखे लगभग 97 रुपीज का रखा है ये। तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपको आएगा वहां पे आई एम इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड के बाद क्लिक करेंगे, इसका लिंक आता है आपको एसएमएस में। एसएमएस में आता है या व्हाट्सएप पे आता है लिंक इसका पेमेंट का। तो उस पेमेंट लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके गूगल पे, एम पे वगैरह जो भी होगा ऑनलाइन तरीके से आप पेमेंट करके इस कोर्स को फॉर द 1 ईयर अवेल कर सकते हैं। पूरे 1 साल तक जितने भी कंपोनेंट पढ़ाए जाएंगे, चाहे नए शुरुआत हो, रिविजन होंगे इसमें, वो आपको 1 साल तक इसमें आते रहेंगे वीडियोस। ये वाला एक 97 रुपीज का पूरा 1 साल के लिए। इसके बाद मैथ में जिन्हें तकलीफ है, दुख है, दर्द है, मैथ को जिनका कभी इलाज जिंदगी में हुआ नहीं, उनके लिए कल से हमने शुरुआत करी है मैथ का स्पेशल बैच, जहां बिल्कुल हम टेबल शुरू करें 2 दूने 4 इस तरीके से। यहां से हम शुरुआत करेंगे इस तरह से, बच्चों के तरीके से एडवांस की चोटी तक ले जाएंगे। वो मैथ का एक स्पेशल बैच ले आया है। इसकी जो है कॉस्ट प्राइस 4000 रुपीज है, लेकिन डिस्काउंट दिया है, ये आपको सिर्फ 400 रुपीज में पड़ेगा। इसकी वैलिडिटी सिर्फ 6 मंथ्स के लिए है। इसमें आपको बुक्स जो है वो और पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगा इसमें एक्स्ट्रा, जो उसमें नहीं वो इसमें मिलेगा आपको। इसमें पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे आपको सब्जेक्ट वाइज, लेकिन ये स्पेशल मैथ का बैच उसके लिए जिसे मैथ में कभी आराम नहीं हुआ, क्योंकि इसमें हम बच्चों की ओरिएंटेशन के साथ पढ़ाएंगे कि बच्चा ये आपको पढ़ना है, बच्चा ही मुझे बोलेगा सर मुझे यहां दिक्कत है, वही शुरुआत करेंगे। तो इट इज स्टूडेंट ओरिएंटेड कोर्स। और इसकी प्राइस भी जस्ट हमने नॉमिनल और जेन्युइन रखी है, 400 रुपए 6 महीने तक, कुछ भी नहीं है। वो आपका एक पिज्जा हो गया जानू के साथ। हाँ भाई चले, ये तरीका है। अब से मैं यहां पर आपको जो है ग्रामर शुरू कर रहा हूं, बल्कि ग्रामर में टॉपिक में ले रहा हूं। इस टॉपिक का नाम है, पूरी तवज्जो के सुनेंगे, इस टॉपिक का जो नाम है वो है नरेशन। क्या नाम है? नरेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे लाजवाब टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगा, मैं अपनी पूरी जान लगा के ईमानदारी के साथ ऐसा ग्रामर आप तक पहुंचाऊंगा कि आपने जिंदगी में ऐसा पढ़ा ही नहीं होगा। ऐसी क्वालिटी लाजवाब जिस पर आप नाज करेंगे। ग्रामर की इस लाजवाब सीरीज में कहानियों के जरिए मैं चाहूंगा कि आपको ग्रामर बेमिसाल तरीके समझाया जाए। कभी ना समझा हो ग्रामर, जिसे मैथ में तकलीफ हो उसका इलाज बताया मैंने। जिसे ग्रामर में इलाज नहीं मिल रहा हो वो इन लेक्चर्स को देखे, 100% इलाज होगा। मैं शुरुआत करूंगा बिल्कुल स्क्रैच से। लफ्ज मैंने लिखा बेटा नरेशन। क्या लिखा है बोलो? नरेशन निकला है एक ओल्ड लैंग्वेज वर्ड से, मे बी लेटिन और ग्रीक। इसका नाम था नरारेरी। नरेशन निकला है एक ओल्ड लैंग्वेज वर्ड से, इट मे बी लेटिन और ग्रीक। पुरानी जुबानें दो, एक लेटिन लैंग्वेज थी एक ग्रीक थी, उसका ये लफ्ज होगा नरारेरी, उससे निकला है नरेशन। इस नरारेरी का मतलब होता है स्टोरी। क्या मतलब बोलो? स्टोरी मतलब कहानी। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, और जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। अब सुनिए, नरारेरी। हेलो बच्चे, नरेशन निकला है वर्ड नरारेरी से, जिसका मतलब है स्टोरी, कहानी। कहानी में हम क्या करते हैं? हम सुनते और फिर सुनाते हैं। कहानी सुन के आगे सुनाई जाती है। हर लफ्ज नोट कीजिएगा, शाबाश। कहानी आगे सुन के सुनाई जाती है। ये जो सुन के सुनाने का तरीका है, ये जो सुन के
ये जो सुन के सुनाने का तरीका है, इस सुन के सुनाने के तरीके को बोलते हैं नरेशन। अंग्रेजी में लिखूंगा, द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीकर्स वर्ड्स इज कॉल्ड नरेशन। आपने कुछ सुना, फिर आपने सुनाया। ये सुन के जो सुनाया ना, ये सुनने सुनाने की जो तरकीब है, तरीका है, इस कला का नाम नरेशन है। ये जो स्किल आपके पास सुनाने को होता है, इसे नरेशन कहते हैं। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। नॉलेज जितनी मर्जी हो टीचर के पास, पीएचडी किया हो किताब में, लेकिन डिलीवर करने का तरीका नहीं है, दिल में उतर कर समझाने का तरीका नहीं है, वो चलता ही नहीं मार्केट में। तो ये कनेक्टिविटी का जो आर्ट है, इसे कहते हैं इंग्लिश में इंटरपर्सनल स्किल्स। ये आईएएस में होता है इंटरपर्सनल स्किल्स। ये ऐसे तरीके होते हैं, ये ऐसा हुनर होता है कि बच्चे के दिल में उतरने का फन होता है। वो इंटरपर्सनल स्किल हो गया। लेकिन जो नरेशन बता रहा हूं मैं, ये सिर्फ सुनाना है, कला सुनाने की। सुना फिर सुना। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ चीजें और गहराई से जाऊंगा, क्योंकि आगे भी आपको जिंदगी भर ये न सिर्फ एग्जाम में काम ग्रामर आएगी, बल्कि आपको एप्लीकेशन लिखने में भी काम आएगी। अब सुनिए, एक लफ्ज है बेटा आस्क, एक लफ्ज है टेल, एक लफ्ज है स्पीक, एक लफ्ज है नरेट। इस ग्रामर की कदर करना ये सबसे नायाब होगा। 4 मैंने लफ्ज लिखे हैं बोर्ड पर। आस्क लिखा, टेल लिखा, स्पीक लिखा और नरेट लिखा। बच्चे लोगों, चारों के चारों में आसमान जमीन का फर्क है। ये जो 4 लफ्ज लिखे, ये चारों के 4 वर्ब है, और ये सब एक्शन वर्ब है। इनमें एक्शन है। जब बंदा पूछता है तो दिखता है, टेल बताता है। आप में से किसी से पूछूंगा, बताओ जरा आस्क और टेल में क्या फर्क है, तो आप क्या बताओगे? पूछना। टेल मतलब बताना। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा 4 लफ्ज ग्रामर के हैं। आस्क है, टेल है, स्पीक है, नरेट है। आस्क का मतलब होता है, ये सब जो है ना, ये वर्ब लिखे, वर्ड्स लिखे हैं, ये कम्युनिकेशन में हम इस्तेमाल करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। कम्युनिकेशन मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, वार्तालाप करना, गुफ्तगू करना, बातचीत करना। जब आप बातचीत करते हैं तो आपको इन चीजों की जरूरत पड़ती है। आप सिर्फ बोलते नहीं है, कभी आप पूछते भी है, कभी आप सुनाते भी है, कभी आप कहते भी है। आप पूछते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, सुनाते हैं। ये तरीके हैं बातचीत करने के। तो जब हम आस्क की बात करेंगे बेटा, आस्क में हम दूसरे से इंफॉर्मेशन मांगते हैं, हम इंफॉर्मेशन सीख करते हैं। सीख का मतलब होता है हासिल करना, सीख, SEE के सीख का मतलब होता है मांगना। तो जिस अंदाजे तकल्लुम में, जिस गुफ्तगू के अंदाज में हम दूसरे से इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, उस तरीके का नाम है आस्क। क्या नाम है? दूसरा तरीका होता है टेल। इसको लिखो आप, पूछना। इस टेल का मतलब होता है बताना। सर ये पूछने और बताने में क्या फर्क है? ऐसी ग्रामर जो पहली बार पढ़ रहे हो आप, ये बताना क्या होता है सर जी? बताने का मतलब क्या है? बताने का मतलब क्या है सर? पूछना तो हम समझ गए, इंफॉर्मेशन मांगना। ये बताने का तरीका क्या है? बताने का मतलब ये होता है, जिस चीज के बारे में तुम बोलने लगे हो, आप उस चीज के बारे में डिटेल दोगे। तो यहां टेल के अंदर होता है डिटेल, डिटेल इंफॉर्मेशन। यू प्रोवाइड, आप देते हो डिटेल इंफॉर्मेशन। आप इंफॉर्मेशन को डिटेल से देते हो, यानी कि इंफॉर्मेशन मांगना आस्क हो गया, बात करना मगर खोल खोल के करना, वजाहत से, इट इज कॉल्ड टेल। यू वोंट से लाइक दिस, आई से अबाउट न्यूटन्स लॉ। नो नो नो, यू से का मतलब होता है सिर्फ मुंह से एक लफ्ज बोलना। इसके बाद एक और वर्ड आएगा से। से का मतलब होता है
कहना, कहो ना प्यार है, इतना लाइन कह दी, बात खत्म हो गई, आगे पता ही नहीं है कि दिल से है या नहीं है। तो इट इज कहना। कहना होता है सिंपली टू अटर ए वर्ड आउट ऑफ योर माउथ। से मतलब होता है अटर ए सिंगल वर्ड, एक खाली लफ्ज मुंह से अदा करने का नाम से होता है। से योर नेम, वी डोंट say in English, tell your name. No, you say your name. Tell me about your background. अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ। तो आप खोल खोल के बोलते हैं, सर मैं ये हूं, मेरा बाप ये है, मम्मा ये करती है, घर ये है, खानदान ये है, यहां पैदा हुआ, ऑल इंफॉर्मेशन। तो आज पहली बार समझ में आया ना, आस्क क्या होता है, टेल क्या होता है, से क्या होता है। अब बात करेंगे स्पीक और नरेट की, क्योंकि यहां नरेशन पढ़ा रहा हूं मैं, ये लफ्ज नरेट जरूरी है। बहुत सारे लोग देखिए आपने, अगर हमें बुलाया जाता है कभी स्पीच करने के लिए, कहीं ऑडिटोरियम में बोलना है, कहीं थिएटर में बोलना है, वहां सभी लोग बैठे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, पुलिस के लोग हैं, सिविल जॉब के लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, खवातीन हैं, औरतें हैं। वहां जिस जो जो टॉपिक मुझे दिया गया है, चाइल्ड बेगिंग, क्या दिया। अब जब चाइल्ड बेगिंग का टॉपिक मेरे सामने है, मैं बातें उतनी करूंगा जितनी टॉपिक से रिलेटेड है। मैं वहां जानू और शोनू की कहानियां नहीं सुनाऊंगा। वहां सुनाऊंगा तो बस कि चाइल्ड बेगिंग ये एक ऑफेंस है, ये क्राइम है। बच्चों को भिखारीपन पे लगाना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। बच्चों को तालीम दे दो, बच्चों को ये फैसिलिटीज दो। दूसरे को, बच्चे को अगर आप घर में काम पे रखते हो तो ये सोचो कि मेरा रब मुझे देख रहा है, कल को मेरा बच्चा होगा, अगर मैं मर गया तो उसके साथ भी ऐसा हो सकता है जो मैं दूसरे के बच्चे के साथ जुल्म कर रहा हूं। तो मुझे दूसरे को काम पे रखने वाले को हम मजदूर और नौकर नहीं समझना है, घर का एक फर्द समझना है। तो ये चीजें हैं। अब मैं जब स्पीच दे रहा हूं तो देखो, मैं बात वही कर रहा हूं जो उससे रिलेटेड है। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में स्पीच। क्या बोलते हैं। स्पीच का मतलब होता है वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें आप टू दी पॉइंट बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द टॉपिक। फालतू कुछ भी नहीं। आप बोलते हैं ना, हमारा बंदा गया यूएन में, उसने स्पीच दी, क्या बोलते हैं उधर, स्पीच दी। तो आप नहीं बोलते बंदा यूएन में गया उसने नरेशन सुनाई वहां पे। स्पीच क्यों बोलते हो, बिकॉज दैट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, इट कैन नॉट गो बियॉन्ड द कॉन्टेक्स्ट। इफ यू आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपके पास एक ड्राफ्ट लिखा हुआ है, शी इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड शी गो इनटू द पार्लियामेंट, शी इज आर नॉमिनेटेड पर्सन ना, एंड व्हेन शी विल गो इनटू द पार्लियामेंट, शी हैज टू डिक्टेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हर मेड ड्राफ्ट। जो ड्राफ्ट ये यहां से बना के गई है मोहतरमा, इनको वही सुनाना है। वहां अगर ये बोलेंगी कि हमारे यहां छुट्टियां नहीं होती है, मैं चाहती हूं छुट्टियां ही छुट्टियां हो जाए, ऐसे चलेगा क्या। आप जब इनको दोबारा स्वागत करने आओगे, मैडम जी ये कल तक हम पैसों की माला दे रहे थे, ये आज माला नहीं, वापस लाओ। हमने आपको भेजा था इसलिए क्योंकि हमारे मोहल्ले में पानी नहीं आता, आप छुट्टियां मांगने गई, छुट्टी को क्या करना हमने। मतलब आप बोलेंगे कि ये स्पीच है। स्पीच का मतलब अकॉर्डिंग टू द लेंथ एंड ब्रेथ, गॉट द पॉइंट। तो स्पीक का मतलब भी हो गया अब बोलना, और बोलता इंसान है सोच समझ के, समझदार इंसान। पहले तोलो नहीं, पहले सोचो, फिर तोलो, फिर बोलो। इसमें मैंने एक लाइन ऐड करी है, पहले सोचो फिर तोलो, कभी जिंदगी में नहीं फंसोगे। समझ गया। अच्छा जी, अब बात करेंगे लास्ट में नरेट की। ये स्पीक का मतलब होता है बोलना, नरेट का मतलब होता है सुनाना। सुनाना, माए बच्चों को बचपन में लोरियां बताते नहीं, कहते नहीं, सुनाते हैं। हम भी जब वी वर इन ए क्रैडल, क्रैडल समझते हैं आप अंग्रेजी में, CRADLE, क्रैडल। क्रैडल का मतलब होता है पिंगोड़ा। घोड़ा नहीं बेटा, पिंगोड़ा, जिसमें बच्चे को रखते हैं, झूला। तो उर्दू में कहते हैं महद। ठीक है, हम आम लोगों की बात पिंगोड़ा,
तो जब हम बच्चों को घर में पढ़ाते हैं, और मैं जहां पर भी पढ़ाता गया, तो हमेशा जब बड़ों की बात आए ना, तो इंसान को सर झुका के बात करनी चाहिए, क्योंकि बड़ों बड़े बड़े होते हैं। वो किसी भी रिलीजन के बड़े हों, हमेशा अदब से बात करना चाहिए। ये मेरी तालीम आपको है। मुझे इस पिंगोड़े पे बात याद आई क्रैडल में। व्हेन द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वर इन द क्रैडल, जब हुजूर अलैहि सल्लम क्रैडल में हुआ करते थे, तो जो आपकी सिस्टर हुआ करती, तो वो बताते थे द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर इन द क्रैडल, और आपकी मुबारक उंगली उठती थी, एंड द मून इन द फुल नाइट, जहां आप उंगली मुबारक ले जाते चांद वही जाता था। दिस इज द मिरेकल ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये मुझे इस बात पे याद आई, उसी पर आला हज़रत ने लिखा था कि जिनके इशारे पे चांद उधर इधर जाता था, वही क्या चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तो इसलिए हमें ये अंग्रेज जब सुनाते हैं ना कि हम मून पे चले गए, हम वहां पे चले गए, हमारे लिए ये बातें असर ही नहीं करती है, क्योंकि हम होली प्रॉफिट को बिलीव रखते हैं। जहां जिनकी मुबारक उंगली से चांद उधर से उधर जाता था, तो अंग्रेज कहां पहुंचेगा। अब सुनिए, मैं बात कर रहा था यहां नरेशन की। तो माएँ बचपन में ये सुनाती है, लोरियां देती बच्चे को, बेटा ये वाकया है, ये के, तो लोरियां सुनाई जाती है, लोरिया। तो यहां कहानी में इसीलिए यहां नरेशन आया, क्योंकि नरेशन का क्रैक्स नरेट है। नरेशन जो है वो एक्चुअल में नाउन है। क्या बेटा? ये नाउन है। नरेशन नाउन है। जिस जिस वर्ड के लास्ट में शन आएगा, TION, ये नाउन होता है। कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, मेरे आप सिलेक्शन, जिसके लास्ट में TION आएगा, ये क्या होता है बेटा? जम के बोलो ना, क्या होता है? नाउन होता है। तो नरेशन कहां से निकला है? नरेट से। नरेट का मतलब सुनाना, तो नरेशन में क्या होगा? सुनाना ही होगा। आइए अब इसको खोल खोल के समझते हैं। ये वो नॉलेज थी जो मैंने आपको दी। मैं इस नियत से आपको पढ़ाता हूं ताकि मेरे लिए ये बेनिफिट रहे, क्योंकि नॉलेज एक ऐसा खजाना है, जितना शेयर करोगे उतना बढ़ता है। मैं लालच कभी नहीं कर, अल्लाह की कसम लालच नहीं करता पढ़ाने में कि बच्चे का अगर JKSSB का बैच उसको उतना ही पढ़ा लूं, नहीं। मैं उसको पूरा जम के पढ़ाता हूं, ताकि कहीं ना कहीं से सेटल हो जाएगा। मान लो इसकी तकदीर में ही जॉब नहीं है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पूरा हाथ पैर मारते हैं, लाजवाब तरीके से, उनकी किस्मत में नहीं जॉब। लेकिन मैं चाहता हूं ये स्किल उसके अंदर दे सकूं, ताकि कल को वो अपनी एकेडमी खोले या कुछ पढ़ाए, तब जाके वो कम से कम महीने का 50,000 60,000 लाख रुपए कमा सकता है। आजकल आप जो देख रहे हैं ना, ये जो चाय वाले लोग जो देख रहे हो आप, ये सोशल मीडिया इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, ABCD, ये थोड़ी देर के लिए होता है बेटा, बाद में ये फेड हो जाते हैं। यहां बड़े बड़े सुपर ब्रांड मार्केट में लोग आए, वो बिल्कुल क्रैश हो गए उनका सारा मार्केट। तो ये लोग आजकल के जिनको मिलियंस के व्यूज आते हैं, ये सदा रहने वाले। नॉलेज एक ऐसी चीज है जो सदा रहेगी आपके पास। स्किल कभी इंसान का खत्म नहीं होता है। अगर आप नॉलेज आपके पास होगी ना, नॉलेज इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट कैन चेंज द होल सिविलाइजेशन। अगर आप नॉलेजेबल है ना, यकीन माने आपके पास पैसा खुद चल कर आएगा। तो इसलिए मैं आपको ये स्किल दे रहा हूं। आप सुने ध्यान से नरेशन में। अब मैं आगे बढ़ता हूं कहानी को सफल को। तो आप शॉर्टकट में क्या सुने हम लोग? कहानी सुनाना। कहानी सुनाने को बोलते हैं नरेशन। अब सर सुनाएंगे कैसे? बेटा इससे नीचे बेसिक कुछ नहीं है। सुनाएंगे कैसे? सुनाने के लिए बंदा एक चाहिए और सुनने के लिए दूसरा चाहिए। बोलो सही है? अभी मैं अकेला कमरे में, मैं किसको सुनाऊंगा? पॉसिबल ही नहीं। कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए दो बंदे कम से कम चाहिए। बोलो बेटा, एक हम, एक आप, चाहिए ना? एक बंदा मोबाइल हाथ में रखा हुआ है, हेलो कैसे है, जिंदगी हो आप मेरी, आगे है ही कोई नहीं, तो इसे कहेंगे पागल है। बोलो जी, समझ में आ रहा है? तो इट नीड्स 2%। एटलीस्ट आपको दो चीज चाहिए, 2% एटलीस्ट। एक एक बात नोट करना मेरी तरफ से। एक तो आपको चाहिए स्पीकर बेटा, एक चाहिए आपको नरेशन। अरे नरेशन कहां? एक चाहिए आपको लिसनर। नरेशन में दो बंदे चाहिए, एक स्पीकर और जो सुना रहा है, जो सुन रहा है। ये सबसे पहली बात, स्पीकर और। वेरी गुड। अब मेरी बात सुनना।
मैंने आपसे कहा कि जिंदगी में बेटा हमेशा हर एक इंसान का अदब करना है, इज्जत करनी है, चाहे वो किसी रिलीजन को, कास्ट का हो, किसी भी जमात का बंदा हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, आपने उसकी रेस्पेक्ट करनी है। समझ रहे हैं आप? ये आपने दिमाग के अंदर रखना है। काला हो, गोरा हो, जैसा वैसा हो, कलर पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, रिलीजन पे नहीं, कास्ट पे नहीं, किसी पे नहीं। पढ़े लिखे हो तो सबकी इज्जत करनी है। बोलो समझ में आ रहा है? अब सुनो, ये मैंने आपको बात कही, अगर आपने सेम टू सेम यही बात दूसरे को सुनाई कि सर ने कहा था कोई भी इंसान हो, किसी भी रिलीजन का हो, कास्ट का हो, कलर का हो, लोगों में फर्क नहीं करना, सबकी का अदब करना है। अगर आपने मेरे डिट्टो वर्ड्स को सुनाया, क्या बोलो, मिलके बोलो क्या, 100% सेम, कोई तब्दीली नहीं लाई, मेरे एक्चुअल वर्ड्स को, मेरे एक्चुअल वर्ड्स को 100% सेम आगे सुनाया, आगे आपने मुझसे सुना, 100% आपने सेम आगे सुनाया, आपने हमसे सुना, आगे हूबहू सुनाया। इस सुन के 100% एक्चुअल सुनाने को बेटा हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। क्या बोलते हैं इसको? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब आपने चेंज नहीं किया, नो चेंज इन द कॉन्टेक्स्ट। अरे आपने कॉन्टेक्स्ट में चेंज नहीं लाया, CONTXT, हूबहू सुना, लफ्ज ब लफ्ज वही सुना है जो मैंने बोला आपको। अब कोई दीवाना बंदा है जिसे याद ना रहो मेरी बातें, उसने ये कहा, अब उसने इसी को चेंज किया अपने लफ्जों में। उसने कहा सर ने कहा था बंदे जहां के भी हो, जैसे भी हो, सभी का सम्मान करो। मैसेज तो सेम है पर लफ्ज बदल गए ना। अब मैंने उसमें ये थोड़ी कहा था कहां से भी हो, मैंने कहा दुनिया में जो भी बंदा हो, वहां दुनिया था, यहां इसने क्या कहा, जहां कभी हो, कहीं कभी हो। बात तो सेम है, मसाला सेम है, लेकिन लफ्ज अलग अलग है। मसाला सेम हो, लफ्ज अलग हो जाए, बंदा अपनी बोली में खुद बोले, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। क्या कहते हैं बोलो? अपने लफ्जों में, बच्चे फोन बंद, स्पीकर के वर्ड्स को सुनाना। मैं क्यों देसी में लिख रहा हूं? मैं चाहता हूं आप बड़े बड़े एग्जाम क्रैक करें, वरना अंग्रेजी भी मैं जम के बोलूंगा। Direct narration is actually when you report the speaker's words in your own language. It is called direct narration. And when you report speaker's words by manipulating the context, but the message is same and you are reporting in your own words, not in the actual words of speaker, this is called as an indirect narration. समझ में आ रहा है? अगर मैं अंग्रेजी बोलूं तुम्हें खास समझ में आता, इसलिए देसी में सुनाता हूं। लिखो बच्चों, अपने लफ्जों में स्पीकर के वर्ड्स को सुनाना, इसे कहते हैं इंडायरेक्ट नरेशन। एक्चुअल वर्ड्स को 100% आगे सुनाना, इसे कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। यू गॉट द पॉइंट? ऑफ कोर्स सर, व्हाई नॉट। कोई भी एग्जाम हो, जेके एसएसबी का हो, एसएससी का हो, जो मर्जी एग्जाम हो, यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम। चलिए बच्चों, मैं बात कर रहा था आपके सामने कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या फर्क है, जरा देखिए ध्यान से। डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट नरेशन वर्सेस इनडायरेक्ट नरेशन। लिख लो, मैं कुछ पॉइंट लिखवाता हूं। पहली बात, यहां पर होते हैं एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर, नो प्लस, नो माइनस, नो चेंज। इसको लिखते हैं, तो बोलते हैं कोटेशन, तो रखते हैं यूं डबल कोट्स में। यहां पर आर ओन वर्ड्स
मैसेज इज सेम बट वर्ड्स चेंज्ड। हाँ, मैंने ये कहा आपसे कि इसमें अपने वर्ड्स होंगे, मैसेज सेम रहेगा, लेकिन जो है वो वर्ड्स चेंज होंगे। इसमें हम ऐड भी कर सकते हैं, इसमें हम डिलीट भी कर सकते हैं, चेंज इसमें हो सकता है, लेकिन आपने मैसेज को चेंज नहीं करना है। यू कैन चेंज द वर्ड ऑफ स्पीकर बट यू कैन नॉट चेंज द मैसेज। और इसमें देयर इज नो कोटेशन। ये आपको मैंने गहराई से बताया। बस मैं एक एग्जाम्पल दूंगा और उसके बाद से हम इसको मजीद नए लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। अब सुनिए, मैं यहां पे एक लाइन लिखता हूं। ही सेड टू मी, उन्होंने मुझे कहा था। आई एम योर फैन। तो ध्यान से, उन्होंने मुझे कहा था आई एम योर फैन, मैं आपका फैन। कहते हैं मद्दाह को, तारीफ करने वाले को, पसंद करने वाले को। ए मैन हु और ए फीमेल हु अप्रिशिएट्स यू इज ए फैन। ठीक है, अब सुनो, यहां देखो बेटा, यहां ये कोट्स आ गए, बोलो। यहां ये जो डबल कोट्स के अंदर जो ये वर्ड्स होते हैं ना, ये होते हैं एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर। क्या? डबल कोट्स के अंदर जो मसाला होता है ये स्पीकर के अपने जाती लफ्ज होते हैं, एक्चुअल। और इस पूरे को बोलते हैं कोटेशन। यानी कि जब आप एक्चुअल वर्ड्स को डबल कोट्स में अनलॉक करोगे, लॉक कर दोगे, तो इसके इस पूरे को बोलते हैं कोटेशन। एक्चुअल वर्ड्स को डबल कोट्स के अंदर बंद करने का नाम है कोटेशन। तो कोटेशन जहां पर आपको मिलेगी वही नरेशन का नाम पड़ेगा डायरेक्ट नरेशन। क्या पढ़ेंगे बोलो इसको? तो जहां जहां पर आपको ये डबल कोट्स दिखेंगे तो ऑटोमेटिकली सेंस आपको मिलना चाहिए कि दिस इज द नरेशन। क्या है ये? नरेशन तो है, मगर कौन सी है? इट इज डायरेक्ट। कौन सी है? क्योंकि इसमें स्पीकर के अपने लफ्ज और अपने शब्द है, तभी जाके उनको डबल कोट्स में रखा हुआ है। मैं इसमें आपको एक बताता हूं, एक कोड याद रखिएगा बेटा। एक दौर था पुराने जमाने का, जब लोग पुराने जमाने का क्या है, बल्कि आज तो उससे खतरनाक दौर आ चुका है। शायद कि पुराने दौर में औरतों की इज्जत ज्यादा थी बनिस्बत आज के दौर में। आजकल लोग वैशी हो गए, दरिंदा भी घबराता है। दरिंदा ये कहता है कि मेरे अंदर ऐसे वाइल्डनेस नहीं है, ये जो बीस्टपन है ये इसके अंदर ज्यादा है ना। दरिंदा भी मुझे लगता है सोच में पड़ता होगा कि यार अपनी बरादरी में तो ऐसा कोई दरिंदा है नहीं जितना ये आजकल का इंसान हुआ है। ये औरत की इज्जत तो दूर की बात है, उनको कितना हैरेस करता है कि इंसान की रूह कांप जाती है जब बंदा वाकयात सुनता है। हेलो बच्चों, सुनो। अब जिसने बड़ों की बातें सुनी हो, इसकी आंख साफ हो, दिल अच्छा हो, सोच सुथरी हो, उसी को बड़ों की बातें भी समझ में आती है। जिसका जहन गंदा हो ना, उसे बड़ों की बातें कभी समझ पड़ती नहीं है। औरत जात की इज्जत के बारे में मैंने आपको बताया कि जिस दौर में, जैसे ही आजकल का दौर है, ऐसे ही भी पुराने जमाने जब एरोगेंस बहुत ज्यादा थी, जब जहालत का बहुत दौरा था, उस दौर में भी औरतों के साथ खिलौने का समय आता था। बाजारों में बेचा करते थे, अस्तगफिरुल्लाह। ये इस तरह का एसेट उस जमाने का था, समझ रहे आप? तो आजकल क्या हो रहा है ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। अब सुने, लेकिन उस दौर की बात कर रहा हूं मैं, यहां से तकरीबन 1500 साल पहले की बात है। ये डायरेक्ट नरेशन की बात सुना रहा हूं मैं। कोटेशन किसे कहते हैं? दुनिया में ये जुमला आज तक और कयामत तक किसी ने न कहा था और ना ये कहेगा। ये जुमला कि पैराडाइज लाइज बीनीथ द फीट ऑफ योर मदर, के मां के कदमों तले क्या है?
पैराडाइज लाइज बीनीथ द फीट ऑफ योर मदर। आपकी मां के कदमों तले क्या है? ये जो कोटेशन है, दिस कोटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, द पैराडाइज लाइज बीनीथ द फीट ऑफ योर मदर। आपकी जो मां है, मां जैसी भी हो, मां चाहे गोबर उठाती हो, मां चाहे घरों में झाड़ू पोछा लगाती हो, मां जैसी भी हो, काली हो, गोरी हो, अनपढ़ हो, कुछ आता ही ना हो, मां जैसी तैसी हो, मां के कदमों तले जन्नत है। यानी कि इफ यू वांट टू प्रेज द ऑलमाइटी अल्लाह, देयर इज अ सॉल्यूशन एंड अ शॉर्टकट फॉर दैट। यू हैव टू प्रेज योर मदर एंड फादर। मां के बारे में क्या कहा होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मां के कदमों तले क्या है? बट फॉर द फादर व्हाट द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, द होली प्रॉफेट सेड कि बाप जो होता है, दिस इज द गेट ऑफ द जन्नत, ये जन्नत का दरवाजा है। सो मां को खुश तो कर लोगे, लेकिन इफ यू वांट टू एंटर द पैराडाइज, यू हैव टू प्रेज योर फादर फर्स्ट। इसीलिए हमारे इस्लाम में यह कहा गया है कि बेटा अगर आपके पास 100 रुपए है, क्या है बोलो, 100 रुपए में 75 रुपीज इज द हक ऑफ योर मदर एंड 25 रुपीज आपको फादर को देने हैं। क्योंकि मां ने जो 9 महीने आप पर जितना बर्दाश्त किया होता है, उसका तो दुनिया में कोई हक अदा कर नहीं सकता है। तो जब भी जिंदगी में आप कोई चीज लाएं, अगर 75% मां का हिस्सा है, 25% बाप का हिस्सा है, तो जो लोग आजकल बात करते हैं बीवी और मां की कि ये इक्वल है ही नहीं, तो बात कैसे करता है इक्वालिटी की? मां है। मां दूसरी हो तो कहते हैं सौतेली मां है, बीवी दूसरी आएगी तब भी सगी बीवी रहती है। बीवी में सौतेली बीवी तो कोई होती नहीं है। यू वोंट सेल इन इंग्लिश, देयर इज नो स्टेप वाइफ, द वाइफ इज वाइफ। पुराने राजा महाराजों को देखो आप, या आजकल के दौर में भी जिसके पास मालो दौलत है वो माशाल्लाह करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो खुद कंगाल हो वो एक नहीं कर सकता। तो ये सोच दी जाती है आजकल के दौर में कि मां और बीवी का इक्वालिटी पे रखो। इक्वालिटी कैसे रखेंगे? यहां बाप इक्वालिटी पे नहीं है। बाप को 25% है, मां को 75% है। इसलिए कि मां ने जो 9 महीने हमारे ऊपर जो बर्दाश्त किया होता है, वो दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। समझ रहे आप? तो ये मैं आपको बता रहा था, ये कोट, तो ये प्रॉफिटिक कोट है। देखो ये मुकद्दस होली कोट है, इसको दुनिया में कोई मां का लाल चेंज कर ही नहीं सकता है। दैट इज व्हाई दीज आर पुट इन द, बात समझ में आ रही है आपको? बात आ रही? हमारे हिंदुस्तान की आजादी में जिन लोगों ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था, जिन लोगों ने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे सीने में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये एक्चुअल वर्ड से और एक्चुअल ही रखना पड़ेगा। गिव मी योर ब्लड, आई विल गिव यू इंडिपेंडेंस, आजादी, स्वराज में हम दूंगा आपको। तो ये उन बड़े बुजुर्गों की बातें हैं, ये एक्चुअल में वैसे ही लिखना पड़ेगा जैसे है। तो इट इज कॉल्ड कोटेशन। समझ में आया? तो कोटेशन में एक्चुअल वर्ड्स में ना डिलीट ना कोई मॉडिफिकेशन कर सकते, दिस इज कॉल्ड एज कोटेशन। समझ में आ रहा है? और जहां जहां आएगा वहां उसको नरेशन कहेंगे। बोलो समझ में आ रहा है जी? इस तरह से आपने ये बातें, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, और मिलेंगे नए सेशन में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज है। ठीक है, वीडियो को शेयर कर लिया करो ताकि सब बच्चों का भला हो जाए।